सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता इश। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं जो बहुत ही सालों से मुझसे मांगा गया है। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब से मुझसे लोग ये वीडियो मांग रहे हैं। सो फाइनली आई एम हियर विद द वीडियो फॉर साइकोलॉजी पेपर पैटर्न। एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्यों है और एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि अब तक की तरफ से कोई भी कंफर्म नोटिस या कोई भी कंफर्म पेपर पैटर्न रिलीज नहीं हुआ है। ओके गाइस, हियर मी आउट कि अब तक कोई भी कंफर्म पेपर पैटर्न इस साल के लिए रिलीज नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए अब तक जब तक हमारे पास कोई कंफर्म या कोई ठोस सबूत या कोई ठोस नोटिस नहीं आ जाता तक हम इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स सी द पेपर पैटर्न। सो पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल चीजें बता दूं, फिर हम पेपर पैटर्न पे जाएंगे। पहली बात, टाइम अलॉटेड आपके लिए अभी भी 3 आवर्स ही है। ओके गाइस, 3 आवर्स मींस 3 आवर्स। हो सकता है आपको बहुत लोग बोलेंगे कि जी नहीं, इस बार 1 घंटे का पेपर होगा या शायद 4 घंटे का पेपर। गाइस, स्टिल कंडक्टेड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे का ही पेपर होगा। ओके, टोटल मार्क्स साइकोलॉजी के आपके 100 होंगे। 80 मार्क आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स के होंगे और 20 मार्क आपके इंटरनल मार्क्स के होंगे। इंटरनल मार्क्स यानी कि वो मार्क्स जो आपको कॉलेज देगी। एंड गाइस, मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, स्कूल टाइम में हमें जरूर इंटरनल मार्क्स ऐसे मिल जाते थे चाहे आप कुछ करो या ना करो, बट गाइस दिस इज कॉलेज, यू विल गेट दीज इंटरनल मार्क्स तभी जब आप कुछ करोगे। सो प्लीज इंटरनल पे ध्यान देना। एंड नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ। गाइस, जो पोर्शन रिड्यूस्ड है इस साल वो पूरी तरह से रिड्यूस्ड नहीं है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पोर्शन रिड्यूस है वो आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स में तो पक्का नहीं आएगा, लाइक 110% नहीं आएगा, लेकिन वो आपके कॉलेज के इंटरनल्स में आ सकता है। वो हर एक कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो प्लीज 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 अपने कॉलेजेस से जरूर पूछ लेना कि क्या ये रिड्यूस पोर्शन आने वाला है इंटरनल्स में या नहीं। ओके, एंड इतना ही था, तो आप अपने सेफर साइड पे रहने के लिए पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो कि अगर कभी आगे चलकर आने वाले महीने में या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कोई पक्का पेपर पैटर्न रिलीज करती है और आपको पता चल जाए इस बारे में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब ऐसा कोई पेपर पैटर्न रिलीज हो मैं आपको बता दूं। और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि जब मैं वीडियो डालूं आप हो जाओ नोटिफाइड। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो इसे अनलाइक भी कर देना। पर हाँ, मुझे व्यूज अपने जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, हेल्पफुल थी या नहीं। ओके, सो कीप वॉचिंग। टोटल मार्क्स आपके 80 होंगे। आई थिंक ये आपको पता चल चुका है। अब मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन होगा आपका 20 मार्क का। ठीक है, आपको ऐसे लिख के नहीं आएगा कि पहला क्वेश्चन क्या होगा। आपका पहला क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन 1.A. जो भी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे पहले क्वेश्चन में, A B C D, और वो चारों का टोटल मार्क्स होगा 20 मार्क्स। आइए पहला क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन होगा बेसिक टर्म्स में आपका MCQ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन, यानी कि MCQ होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी टोटल 5 मार्क का। दूसरा होगा आपका मैच द फॉलोइंग, वो भी होगा आपका 5 मार्क का। अब उसमें ये ग्रुप ए ग्रुप बी मैंने क्या लिखा है तो मैं आपको बता दूं, जब आप मैच द फॉलोइंग करते हैं आपने देखा होगा कि 2 ग्रुप्स होंगे, पहला ग्रुप ए होगा और दूसरा ग्रुप बी होगा। हमें ए ग्रुप को बी ग्रुप से मैच करना होता है। सो ए ग्रुप में 5 वर्ड्स होंगे और बी ग्रुप में 6 वर्ड्स होंगे। एक वर्ड एक्स्ट्रा दिया होगा हमें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पे। सी है whether the following is true or false। ये मैंने स्लैश विथ रीजन क्यों लिखा है मैं बता दूं, आपको या तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स आएगा 5 मार्क का, यानी कि 5 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, या फिर आपको ऐसा आएगा कि राइट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। और अगर ऐसा आया तो आपका ट्रू और फॉल्स आधा मार्क का होगा और रीजन आधा मार्क का होगा। ठीक है, सो इसीलिए आप विथ रीजन पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ ट्रू और फॉल्स पढ़िएगा तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को रिस्क कीजिएगा। ठीक है, डी क्वेश्चन है
आंसर इन ओनली वन सेंटेंस, यानी वन सेंटेंसेस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 10 मार्क का, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। और ये आपको दिख रहा है, मैंने कुछ लिखा है एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन 2 में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस आपको 8 दिए होंगे, पर आपको उनमें से सिर्फ 5 लिखना है। ओके, सो आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा। सो आप इसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ, तो इसीलिए पॉइंट वाइज, अगर आप चाहो तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। सो अगर पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखना है। भले ही क्वेश्चन 2 मार्क का है, आप 3 लिखिएगा तो बेटर होगा, यू नो, सेफर साइड। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन 25 to 30 वर्ड्स ईच। ठीक है, ये होगा 8 मार्क का। इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनमें से आपको 4 लिखने हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से 4 लिखने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन फिर से होगा 2 मार्क का। इसमें आपको कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। सो 2 मार्क का है तो इसमें आप 3 पॉइंट भी लिखिएगा, जैसे मैंने पिछले में बताया वो भी 2 मार्क का था, पर हम 3 पॉइंट्स लिख रहे थे। इसमें भी हम 3 पॉइंट लिखेंगे, पर मैं आपको वापस बता दूं, पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ में लिखना आपकी पूरी मर्जी। बाद में मत बोलना कि मैम आपने बोला तो इसलिए हमने पॉइंट्स में लिखा। ओके, दैट्स योर विश। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं होते हैं, पैराग्राफ कंफर्टेबल है तो पैराग्राफ में लिखिएगा, पर मैं आपको अभी पॉइंट वाइज के हिसाब से बता देती हूँ कि आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना, 4 मार्क का होगा तो 5 लिखना, जितना भी मार्क का क्वेश्चन होगा उससे 1 एक्स्ट्रा लिखना, ठीक है। अब आते हैं हम, गिव द साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। फोर्थ क्वेश्चन ये है, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, लिखना हमें सिर्फ 5 है, ठीक है। ये भी 2 मार्क का है। कितने मार्क का? 2 मार्क का। कितना पॉइंट लिखेंगे हम? 3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसमें आपको साइकोलॉजिकल रीजन लिखना है, यानी कि टर्म खुद से याद करना है कि कौन सा टर्म यहाँ पे है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, अगर कुछ आपको दिया होगा एक क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बेस्ड होगा, तो आपको लिखना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, और आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करना होगा। सो आपको यहाँ पे अगर आप 3 पॉइंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 मार्क आपको ऑलरेडी उस टर्म का मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड का। बाकी 2 पॉइंट आपको लिखना होगा, 1 पॉइंट एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करके और फिर वापस दूसरा पॉइंट एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करके। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें 1 पॉइंट लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करके और 1 पॉइंट लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो उनको लगता है कि एक हमें टर्म का मिल गया मार्क और 1 मार्क मिल गया हमें इसका। पर कुछ टीचर्स सिर्फ आधा मार्क भी दे देते हैं कभी कभी टर्म का। सो इसलिए आप 2 पॉइंट लिखिए और 1 टर्म लिखिए, तो आप सेफर साइड पे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट इन 50 to 60 वर्ड्स ईच। ये है 12 मार्क का। 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 लिखना है, यानी कितने मार्क्स का? 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। इसमें आपको कितने पॉइंट लिखने होंगे? 4 पॉइंट लिखेगा, सेफर साइड पे रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 100 to 150 वर्ड्स में with the help of given points। आपको given points दिए होंगे, आपको पॉइंट दिए होंगे, उस हिसाब से आपको लिखना है। 10 मार्क का है, 2 लिखना है, यानी 5 मार्क का है। इसमें आप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। इसमें अगर 5 मार्क का है तो आप 6 पॉइंट नहीं लिख सकते। आपको जितना पॉइंट दिया होगा उतना ही पॉइंट, यहाँ जो लिखा ना विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट, तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दिया होगा। सो मेजर कैसे करते हैं, वो 4 टॉपिक्स दिए होंगे, आपको 4 पॉइंट दिए होंगे, तो उन्हीं 4 चीजों के बारे में लिखना है। 5 दिया है तो 5 चीजों के बारे में, 3 दिया है तो 3। ये मत सोचना कि 3 पॉइंट है लेकिन 5 मार्क है तो मुझे 5 पॉइंट लिखने, नहीं, जितना पॉइंट दिया है उतना ही लिखना है, ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन 7। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 200 to 300 वर्ड्स। 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, एक लौता। और हाँ, मैं आपको बता दूं 6 क्वेश्चन एनी 2 बोला है,
तो आपको कम से कम इसमें पता है 4 देंगे वो ऑप्शंस, या तो 4 देंगे या तो 5 देंगे। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको 4 ही देंगे, बट कभी कभी 5 भी देते हैं, तो आप 4 ही मान के चलिएगा, ज्यादा रिस्क में मत चलिए कि मुझे बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सिर्फ एक लिखना है, इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सिर्फ 3। और अगर आपका पेपर पैटर्न बहुत ही खराब तरीके से सेट हुआ है तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस मिलेंगे, बट 2 ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर तो 3 ही मिलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखना होता है। लेकिन मैंने कहा है आपको कि 2 भी मिलते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए इस लास्ट और सबसे बड़े क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कह सकते हैं एक चेरी ऑन द केक लाया है। द चेरी इज हियर। So the most of there is one question which is the scope for question 7. Question 7 के लिए एक क्वेश्चन है जिसका सबसे ज्यादा स्कोप होता है। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए। ऑलमोस्ट हर साल तो नहीं आया, बट मैक्सिमम सालों में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो क्वेश्चन है चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 जब हम पढ़ेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तब आपको पता चलेगा। उसमें आपको क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार 10 मार्क के लिए आया, तो भाई ये क्वेश्चन तो तुम याद ही कर लो, मतलब रट्टा मार लो गाइज। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गया तो शायद कहीं ना कहीं 80% चांसेस है कि तुम्हारा 10 मार्क तो पक्का है, ठीक है। तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मैं वापस ये याद दिलाऊंगी, पर अभी तुम ये याद कर लो, कहीं स्टिकी नोट बना के चिपका लो, तो प्लीज याद रख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आई हो तो अनलाइक करना, पर अपने व्यूज जरूर देना। इसे शेयर करो, जितने सारे दोस्त हैं जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके साथ। कमेंट करके बताना ये हेल्पफुल था या नहीं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहूं और आपको पता चलता रहे। और हाँ, घंटी तो बजा ही देना, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं आप हो जाओ नोटिफाइड। थैंक यू।